पुस्तक का नाम धर्म चेतना का जागरण और आह्वान। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। प्रस्तावना। मध्यकाल के अंधकार युग में न जाने किस प्रारब्ध के चलते हमने धर्म, अध्यात्म, दर्शन, आत्मज्ञान, ब्रह्म विद्या, साधना, स्वाध्याय आदि के ऐसे अर्थ ग्रहण किए जिनसे उल्टी दिशा मिली। इस बुद्धि विपर्यय के कारण हम उन्नति के शिखर पर चढ़ते चढ़ते अचानक नीचे खिसकने और पतन के गर्त में गिरने पड़ने लगे। विचार कीजिए, प्राचीन काल में, वैदिक युग में, रामराज्य में, मौर्य और गुप्त काल के स्वर्ण युग में हमारा देश संसार का सिरमौर था। तब भी वही शास्त्र थे, वही वैदिक संहिताएं, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, दर्शन आदि थे। हम इन्हीं ग्रंथों से कैसी प्रेरणाएं लेते थे, जिनसे लौकिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष करते चले गए, और बाद में क्या हुआ कि उन्हीं ग्रंथों में वही शब्द ब्रह्म प्रतिष्ठित रहा। फिर भी हमारी स्थिति बिगड़ती चली गई और हम गिरते गिराते दिनों दिन दुरावस्था के शिकार होते गए। बुद्धि विपर्यय ही वह कारण है जिसने सोने को लोहा और मणि को पत्थर मानना शुरू कर दिया तथा इन धातुओं से लाभ उठाने के बजाय अपने लिए प्राण संकट उपस्थित कर लिया। धर्म, जो अभ्युदय और निःश्रेयस की भौतिक उन्नति और आत्मिक कल्याण की प्रेरणा देता था, वह कुछ एक कर्मकांडों और उनकी नीरस भावहीन यांत्रिक पुनरावृत्ति तक ही सिमट कर रह गया। अध्यात्म का मतलब एक दूसरे को उपदेश देना और तत्व ज्ञान समझाना मान लिया गया। साधना पाखंड बन गई, जो जितना दिखावा कर सके, बन ठन सके और अपने आध्यात्मिक होने का सिर्फ आभास भर देते रहें। चिंतन और मान्यता में, स्तर और गुणवत्ता में आई इस गिरावट का ही परिणाम था कि ईश्वर को थोड़ी सी पूजा पत्री और प्रसाद में संतुष्ट होने वाली संज्ञा मान लिया गया। बेहद भ्रष्ट अदना सा बाबू भी रिश्वत की कम से कम जो राशि स्वीकार करता है, उसका भी 100वां 1000वां हिस्सा उस ओछी, भ्रष्ट और टुच्ची मान ली गई ईश्वरीय सत्याग के लिए पर्याप्त समझा जाने लगा। पौधे पर लगे फूल को तोड़ने में जितना श्रम लग सकता है, उतना श्रम और समय भी आध्यात्मिक लाभ के लिए अपव्यय समझा जाने लगा। उसके लिए जीभ की नोक से उच्चारण करना और मन में कामना कर लेना भर पर्याप्त मान लिया गया। उसके लिए फूल चुनने और सड़क पर पड़ी हुई वस्तु उठाने जितना श्रम भी आवश्यक नहीं लगा। चिंतन और चरित्र में घुसाए इस आलस्य और प्रमाद के लिए अपने आप के अलावा किसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? पिछले 25-50 साल से नहीं, बल्कि कम से कम 1000 साल से यह विपर्यय चल रहा है। इसकी सड़ांध हमारे रक्त में, अस्थि, मांस और मज्जा में घुसी हुई है। उसका शोधन, उपचार आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। अन्यथा हमारा अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। संकट में तो वह आज भी है ही, कहना चाहिए अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अस्थि मज्जा में घुसाई इस विकृति का समाधान क्या है? इसका उपचार कैसे होगा और कौन करेगा? इन प्रश्नों के मर्म को परम पूज्य गुरुदेव ने गहराई से उद्घाटित किया है। वे कहा करते थे कि गलती सुधारने का प्रारंभ उसे तुरंत रोक देने, आगे और नहीं करते चले जाने से होता है। जो मान्यताएं और विचार हमारे मन मस्तिष्क में घुस गए हैं, उन्हें और पोषण न देने से शुरू कर जो सही है उसकी ओर लौटने से ही बात बनती सधती है। परम पूज्य गुरुदेव ने कई अवसरों पर स्पष्ट किया कि धर्म, आध्यात्म और ब्रह्म विद्या से लाभान्वित होने के लिए हमें उनके वास्तविक अर्थों की शोध कैसे करनी चाहिए और उन्हें किस तरह ग्रहण करना चाहिए। उनके प्रवचनों की पुस्तक श्रृंखला के प्रस्तुत संकलन में परम पूज्य गुरुदेव के अलग अलग अवसरों पर दिए गए प्रवचन जुटाए गए हैं। प्रत्येक प्रवचन स्वतंत्र है और उसे संकलन में इसलिए रखा गया है कि वह धर्म अध्यात्म के किसी न किसी मर्म को उद्घाटित करता है।
उन मर्म बिंदुओं को विभिन्न पक्षों से उद्घाटित करने के नाते संकलन नियमित स्वाध्याय के लिए उपयोगी है। एक बार नहीं, बार बार पढ़ने और मनन करने के लायक है, क्योंकि हर बार मन मस्तिष्क में गहराई तक छाई हुई गुबार को साफ करेगा और स्वच्छ मनोभूमि को यह स्वाध्याय परिमार्जित संस्कारित करेगा। परम पूज्य गुरुदेव के अनुग्रह अनुदान। परम पूज्य गुरुदेव का लिखा विपुल साहित्य उपलब्ध है। उनकी प्रकाशित पुस्तकों की संख्या 2000 के आसपास पहुंचती है। विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित उनके अनुवाद इस संख्या में नहीं है। कदाचित ही किसी मनीषी ने इतना विपुल साहित्य रचा हो। इतिहास के ज्ञात युगों में तो ऐसी कोई विभूति दिखाई नहीं देती। इस साहित्य में पूज्य गुरुदेव ने जीवन के सभी पक्षों को छुआ। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जिसमें उन्होंने हमारा मार्गदर्शन न किया हो। उनकी लेखनी से निसृत इस आलोक के अलावा भी एक अमृत और है जो उनकी वाणी से प्रसारित हुआ है। लाखों लोगों ने उनके सामने बैठकर इस अमृत का पान किया। ऑडियो वीडियो कैसेटों में उनकी झंकार अभी भी कुछ अंशों में सुरक्षित है। कुछ अंशों में इसलिए कि सन 1952 से 1990 तक उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सब का सब रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसका नगण्य सा हिस्सा ही ऑडियो वीडियो रीलों में समेटा जा सका, जबकि व्यक्तिगत चर्चाओं, साधना शिविरों और सार्वजनिक प्रवचनों में उन्होंने जो और जितना कुछ कहा वह भी अति महत्वपूर्ण है। उसका उपलब्ध न होना एक अभाव ही है और प्रस्तुत प्रयास उस अभाव को पूरा करने की दिशा में एक विनम्र प्रयास है। यह प्रयास स्वांतः सुखाय है। बहुत पहले इसे आरंभ हो जाना चाहिए था, पर इसके लिए अपनी कोई शिकायत नहीं है। अपने जीवन में जब भी जो कुछ घटा उसे पूज्य गुरुदेव की इच्छा, आकांक्षा और निर्देश से घटा माना और वह अच्छा हो या बुरा उसी में संतोष किया, तो इस विलंब के लिए ही क्यों खिन्न हुआ जाए। लेकिन इस प्रयास की आवश्यकता और प्रेरणा का उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि इसके महत्व को समझा जा सके। प्रयास की प्रेरणा पूज्य गुरुदेव से अपने दीर्घकालिक संबंध, उनके और वंदनीय माताजी के प्रति अपने समर्पण तथा उनके अनुग्रह और महती कृपा से जुड़ी हुई है। व्यक्तिगत या लौकिक जीवन की एक एक घटना का भी इससे संबंध है और प्रयास की पृष्ठभूमि में उसे भी देखना चाहिए। युग निर्माण योजना, गायत्री परिवार और प्रज्ञा अभियान से जुड़े सभी परिजनों से अपना वही संबंध रहा है जो परिवार में अग्रज और अनुज का होता है। कोई परिजन अपना अग्रज हो सकता है तो कोई अनुज। यह अंतर स्वाभाविक रूप से किसी परिवार में देखा जा सकता है और अपने युग निर्माण आंदोलन का संगठनात्मक स्वरूप भी परिवार ही है, तो इतनी वरिष्ठता कनिष्ठता तो रहेगी ही। सन 1967 से हम गायत्री तपोभूमि आए और परिजनों को तब से पूज्य गुरुदेव द्वारा सौंपे दायित्व निभाते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद की अपनी गतिविधियां, उपलब्धियां और त्रुटियां प्रायः सभी स्वजनों की जानकारी में हैं। लेकिन जो अपरिचित है और तपोभूमि में आने से पूर्व का जो जीवन क्रम है वह भी पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी के स्नेह अनुदानों से परिपूर्ण रहा है। पिछले जीवन की ओर मुड़कर देखते और उसकी उपलब्धियों, सफलताओं की समीक्षा करते हैं तो पाते हैं कि उनकी कृपा आरंभ से ही अपने पर बरसती रही है। यह बात अलग है कि उसका आभास आगे चलकर हुआ। यदि उनकी कृपा सुलभ न रही होती तो सफलता की सीढ़ियां दर सीढ़ियां पार करते चले जाना कदापि संभव नहीं होता और सफलताएं भी सामान्य स्तर की ही नहीं, असामान्य स्तर की। तपोभूमि आने से पूर्व लौकिक जीवन में इतनी उपलब्धियां हासिल हुईं कि धन कुबेरों और यशस्वी परिवारों में जन्म लेने वाले सफलतम व्यक्तियों से सहज ही तुलना की जा सके। तुलना करने पर वे उपलब्धियां 21 ही साबित होंगी, 19 नहीं। उन सफलताओं के साथ पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी के स्नेहाशीष ने आंतरिक जीवन को भी कृतकृत्य किया।
आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि जीवन का आरंभ जिस स्थिति में हुआ था, वहां से आगे बढ़ना सामान्य परिस्थितियों में संभव ही नहीं था। एक साधारण परिवार में जन्म हुआ, भरतपुर रियासत, अब राजस्थान का एक जिला, के एक गांव में। वैसे ही परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। इस पर भाग्य ने जैसे आरंभ से ही खिलवाड़ करने की ठानी हुई थी। जन्म लेने के कुछ समय बाद ही माता का स्वर्गवास हो गया। तब अपनी अवस्था 1.5 साल की थी और इस अवस्था में मां का आश्रय छिन जाए तो शिशु का जीवन और अस्तित्व किन संकटों से ग्रस्त हो उठता है, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। पिता का संरक्षण भी ज्यादा नहीं रहा। 8-10 साल की आयु में वह भी अपने से छिन गया। इस संसार में अब अपना अस्तित्व एकाकी और असहाय था। भाई बहन कोई थे नहीं कि उनका सहारा मिलता। ऐसे कोई निकट संबंधी भी नहीं थे कि उनके सहयोग की आशा की जा सके। निर्वाह के लिए अपने पैरों पर खड़े होने की तभी कमर कस ली। इधर उधर ढूंढ खोज की और लोगों को अपनी श्रम निष्ठा का वास्ता दिया। और तो क्या था जिसे योग्यता और गारंटी के तौर पर बताया जा सकता था। जो काम सौंपेंगे उसे पूरी मेहनत से करने और शिकायत का कोई मौका न आने देने की गारंटी आखिर एक जगह काम आई और अपने को छोटी सी नौकरी मिली। जो वेतन तय हुआ अत्यल्प ही था और उसके लिए दिन भर काम में लगे रहना पड़ता था। यहाँ तक कि भोजन बनाने का समय भी नहीं मिलता। इसके लिए बाजार के भोजनालय पर ही निर्भर रहना पड़ता। इस तरह गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। अपने ब्राह्मण होने का बोध तो आरंभ से ही था। जीवन यापन के लिए दौड़ धूप करते हुए लोगों से संपर्क हुआ तो उनमें से कुछ जाने माने लोगों से थोड़ा बहुत जानने समझने को भी मिला। ऐसे ही संपर्क के क्षणों में जाना कि ब्राह्मण का यज्ञोपवीत भी होना चाहिए। ब्राह्मणत्व की प्रारंभिक सिद्धि यज्ञोपवीत से ही होती है। विद्वत्ता अर्जित करने के लिए जैसे अक्षर ज्ञान आरंभिक अनिवार्यता है, उसी प्रकार ब्राह्मणत्व की सीढ़ी यज्ञोपवीत से आरंभ होती है। यह जानने के बाद मन यज्ञोपवीत संस्कार के लिए कसमसाने लगा। लेकिन विवशताएं भी कम नहीं थीं। वे रास्ता रोके आड़े आ रही थीं। उस जमाने में यज्ञोपवीत संस्कार बेहद खर्चीले थे। ब्याह शादियों जैसा आयोजन होता था। उसी तरह सगे संबंधी इकट्ठे होते, धूमधाम होती और भोज आदि दिए जाते। यहाँ स्वयं की स्थिति ही अकिंचन थी, सो ऐसे आयोजन की व्यवस्था कहाँ से बनती। व्यवस्था बनाना तो दूर रहा, उसकी कल्पना तक करना अपने लिए विलास था। लेकिन मन भी हुलसता था। ब्राह्मण पुत्र हैं तो यज्ञोपवीत तो होना ही चाहिए। नहीं हुआ तो द्विजत्व नहीं मिलेगा और द्विज नहीं हुए तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी जीवन वृथा ही रहेगा। इस चिंतन से मन बड़ा खिन्न रहता और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना चलती रहती कि तू ही रास्ता दिखा। उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन उफान पर था। एक से एक मनस्वी और तेजस्वी लोग भारत माता के पैरों में पड़ी परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए संघर्षरत थे। जहां इस आंदोलन की चिंगारी नहीं पहुंचती थी, वहां दूसरे ग्राम नगर के लोग आंदोलन के बीज बो जाते थे। भरतपुर में कोई स्थानीय प्रेरणा नहीं थी, तो वहां आगरा से पंडित रेवती शरण आ गए और उन्होंने लोगों में स्वातंत्र चेतना जगाने का अभियान शुरू किया। पंडित जी की सनातन धर्म के क्षेत्र में भी अच्छी प्रतिष्ठा थी और वे आंदोलनकारियों को देश सेवा के लिए प्रेरित करने के साथ धर्म आध्यात्म विषयों पर भी उद्बोधन देते थे। जी को लगा कि शायद उनके पास जाने से कोई रास्ता निकल आए। सोचा कि उनके पास जाकर अपनी समस्या कहें और एक दिन थोड़ी हिम्मत बटोरकर पंडित जी के पास पहुंच गए। डरते सकुचाते उनके सामने अपनी व्यथा रखी, अपनी स्थिति से भी उन्हें अवगत कराया। सब कुछ सुनकर पंडित जी कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, कल सुबह धोती पहनकर आ जाना। मैं तुम्हारा
यज्ञोपवीत संस्कार कराऊंगा। सुनकर मन बाग बाग हो गया, जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। अगले दिन जैसा बताया था वैसी ही तैयारी के साथ उपस्थित हुआ। पंडित जी ने विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया और गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। उद्बोधन के इस अवसर पर उन्होंने 3 बातें गांठ बांधने के लिए कहा। इनमें एक बात श्रमशील बने रहने की थी। कहा, श्रम से कभी जी न चुराना। श्रम देवता है, इसकी जितनी आराधना करोगे उतना ही यह प्रसन्न होगा और जीवन को धन्य बनाएगा। दूसरी शिक्षा ईमानदारी की थी। कहा, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ जीवन नीति है। इसे अपनाने वाले निश्चित रूप से सफल होते हैं। आरंभ में कुछ लोग घाटे में रहते भले ही दिखाई दें, लेकिन वस्तुतः वह घाटा नहीं होता। अनभ्यस्त परिस्थितियों से आने वाली कठिनाइयां ही होती हैं। कुछ ही समय बाद वे अपने आप दूर हो जाती हैं और ईमानदारी का परिणाम मिलने लगता है। तीसरी बात उन्होंने योग्यता बढ़ाते रहने के संबंध में कही और बोले कि यही उन्नति का मार्ग है। योग्यता बढ़ाते रहें तो श्रमशील बनने और ईमानदारी बरतने के परिणाम दिन दूने रात चौगुने फलते फूलते जाएंगे। इन तीनों में से एक भी शिक्षा कम महत्व की नहीं थी। तीनों व्रतों का पालन किया जाना चाहिए, जीवन तभी धन्य बनेगा। पंडित जी की ये बातें गांठ बांध ली और आगे का जीवन इन्हीं व्रतों का पालन करते हुए बिताने की तैयारी में जुट गए। यज्ञोपवीत धारी द्विज को प्रतिदिन नियम पूर्वक संध्या वंदन और गायत्री का जप भी करना चाहिए। यह बताते हुए पंडित जी ने गायत्री उपासना की विधि सिखा दी और कम से कम 3 माला गायत्री जप करते रहने के लिए कहा। जप के समय सूर्य के रूप में सविता देवता की ध्यान धारणा करने और परमात्मा से सद्गुणों का, सत्कर्मों का और सद्बुद्धि का प्रसाद ग्रहण करते रहने के लिए भी उन्होंने कहा। यह क्रम अपना लिया गया। संध्या गायत्री जप की प्रक्रिया तो कुछ ही समय में संपन्न हो जाती, लेकिन उस अवधि में की गई प्रार्थना भावना का ध्यान पूरे दिन रहता। दफ्तर में और दफ्तर के बाहर सभी से मिलजुल कर रहने, सहयोग सद्भाव बरतने की नीति अपनाई। अपने से बड़े हों या छोटे, जब भी जिनसे जिस काम या सहयोग के लिए कहा उसके लिए सदैव प्रस्तुत रहे। कभी किसी का अहित नहीं किया और न चाहा। इस नीति ने अपने को सभी का प्रिय पात्र बना दिया।